नागा साधुओं की उत्पत्ति की कहानी। जानिए कहाँ से हुई नागा साधुओं की उत्पत्ति और कैसे होती है इनकी पहचान। कुंभ ही वह मौका होता है जब देश के अलग अलग भाग से आए नागा संतों का दर्शन एक स्थान पर संभव होता है। सेना की ट्रेनिंग से ज़्यादा कठोर ट्रेनिंग करने वाले इन नागाओं को धर्म रक्षक और योद्धा भी कहा जाता है। नागा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जिसका अर्थ पहाड़ होता है, और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा सन्यासी कहलाते हैं। कच्छारी भाषा में नागा से तात्पर्य एक युवा बहादुर सैनिक से भी है। नागा का अर्थ बिना वस्त्रों के रहने वाले साधु भी है। नागा साधुओं का इतिहास 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण किया। इनमें गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ शामिल है। इन पीठों, मठों, मंदिरों और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु ने सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की। इन्हीं अखाड़ों के सैनिकों को धर्म रक्षक या नागा कहा जाता था। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि भारत में नागा साधुओं की परंपरा प्रागैतिहासिक काल से शुरू हुई है। सिंधु की घाटी में स्थित विख्यात मोहनजोदाड़ो की खुदाई में पाई जाने वाली मुद्रा तथा उस पर पशुओं द्वारा पूजित एवं दिगंबर रूप में विराजमान पशुपति की प्रतिमा इस बात का प्रमाण है कि वैदिक साहित्य में भी ऐसे जटाधारी तपस्वियों का वर्णन मिलता है। भगवान शिव इन तपस्वियों के आराध्य देव हैं। एक नागा की पहचान आमतौर पर उसके श्रृंगार से होती है। नागा 17 प्रकार का श्रृंगार करते हैं। ठंड से बचने के लिए नागा साधु योग करते हैं। अपने विचार और खान पान दोनों में ही नागा साधु संयम रखते हैं। नागा साधु एक तरह से सैन्य पंथ है, यानी युद्ध करने वाला, और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बंटकर रहते हैं और अपने त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से इस दर्जे को दर्शाते भी हैं। नागा साधु कुंभ के अवसर पर ही दिखाई देते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं को लेकर खास आकर्षण रहता है और भारतीयों के साथ ही विदेशियों में भी इनको जानने की चाह नजर आती है। कोई कपड़ा न पहनने के कारण इन शिव भक्त नागा साधुओं को दिगंबर भी कहा जाता है। दिगंबर का मतलब जो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हों। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धुनी की राख लपेटे नागा साधु कुंभ मेले में शाही स्नान के समय ही खुलकर सामने आते हैं और शाही स्नान के समय अपनी अपनी मंडली के साथ आचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत के रथों की अगुवाई करते हुए शाही स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। कुंभ में दिखने वाले नागा साधु कहाँ हो जाते हैं गायब? क्या करते हैं? क्या है रहस्य? आप हैरान हो सकते हैं। कुंभ के बाद ये नागा साधु न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। ये टोली के साथ शायद ही फिर कहीं सार्वजनिक या धार्मिक स्थानों पर दिखते हैं। उन दिनों जहाँ रहते हैं या जो खाते हैं वो किसी को नहीं मालूम होता और काफ़ी हद तक रहस्यमयी होता है।
हर अर्ध कुंभ और महाकुंभ में नागा साधु अपनी अपनी टोलियों में नजर आते हैं। वो अलग ही नजर आते हैं। ये नागा साधु शरीर पर बभूत लपेटे नाचते गाते और डमरू ढपली बजाते अलग ही दिखते हैं। ये अक्सर सवाल उठता है कि कुंभ के दिनों में नागा साधुओं का जो रेला दिखाई पड़ता है वो आखिर कुंभ खत्म होते ही कहाँ गायब हो जाता है। आखिर कहाँ चले जाते हैं ये नागा साधु जो फिर कहीं नहीं दिखते। आखिर ये कहाँ से आते हैं, कैसी है इनकी रहस्यमयी दुनिया। माना जाता है कि इन दिनों नागा सन्यासी हिमालय और अन्य पहाड़ों और निर्जन जंगलों की गुफाओं में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। ये आमतौर पर एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। किसी को मालूम नहीं होता कि वो इन दिनों कहाँ और क्या कर रहे होंगे। कई बार बहुत से नागा बाबा इन दिनों सन्यासी वस्त्र भी धारण कर गमन करने लगते हैं। वहीं कुछ निर्वस्त्र बाबा गुप्त स्थानों में जाकर तपस्या करने लगते हैं। इन दिनों वो जड़ी बूटी और कंदमूल के साथ जंगलों और पहाड़ों पर होने वाली खाने की चीज़ों से अपने पेट भरते हैं। वो घूमते भी रहते हैं लेकिन इतने गुप्त तरीके से होता है कि किसी को पता नहीं चल पाता। नागा साधु जंगल के रास्तों से ही यात्रा करते हैं। आमतौर पर ये लोग देर रात में चलना शुरू करते हैं। यात्रा के दौरान ये लोग किसी गांव या शहर में नहीं जाते बल्कि जंगल और वीरान रास्तों में डेरा डालते हैं। रात में यात्रा और दिन में जंगल में विश्राम करने के कारण ये किसी को नजर नहीं आते। कुछ नागा साधु झुंड में निकलते हैं तो कुछ अकेले ही यात्रा करते हैं। कई बार ये जिस तरह गुफाओं में बैठते हैं उसमें कई कई दिनों तक भूखे प्यासे भी बैठे रहते हैं। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नागा साधुओं को कृत्रिम पलंग या बिस्तर पर सोने की भी मनाही होती है। नागा साधु केवल जमीन पर ही सोते हैं। यह बहुत ही कठोर नियम है जिसका पालन हर नागा साधु को करना पड़ता है। आमतौर पर यह नागा सन्यासी अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। साधुओं के अखाड़ों की परंपरा के अनुसार हर अखाड़े का एक कोतवाल होता है। जब दीक्षा पूरी होने के बाद नागा साधु अखाड़ा छोड़ साधना करने जंगल या पहाड़ों में चले जाते हैं तो ये कोतवाल नागा साधुओं और अखाड़ों के बीच की कड़ी का काम करता है। जब कभी कुंभ और अर्ध कुंभ जैसे महापर्व होते हैं तो ये नागा साधु कोतवाल की सूचना पर वहाँ रहस्यमय तरीके से पहुँच जाते हैं। हालांकि ये किसी को नहीं मालूम कि उन्हें कैसे ये सूचना मिलती है कि कुंभ कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी होते हैं इस मौके पर जरूर मौजूदगी दर्ज कराते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनके पास कुछ ऐसी रहस्यमय विद्या या ताकत होती है कि जिससे वो अपने साथियों द्वारा भेजे गए संदेशों को ग्रहण कर लेते हैं। अखाड़ों के ज़्यादातर नागा साधु हिमालय, काशी, गुजरात और उत्तराखंड में रहते हैं। अगर आप पहाड़ी राज्यों में भ्रमण पर जाएं तो आपको कई आश्रम या रास्ते भी दिखाई देंगे। मसलन ऋषिकेश से नीलकंठ जाने पर वहाँ आपने कई और भी
मंदिर या मठ देखे होंगे। बस इन्हीं पहाड़ियों पर नागाओं का भी बसेरा होता है।